प्रिय भक्तों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने प्रभु राम और लक्ष्मण जी का जनकपुर पुष्प वाटिका विचरण का एक और मधुर पद, जो उधर पुष्प वाटिका के पदों के क्रम में रह गया था, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्तों, मुनि विश्वामित्र जी से हमारे प्रभु राम जी जनकपुर पुष्प वाटिका और जनकपुर भ्रमण दोनों के लिए उतावले थे, लेकिन स्वयं गुरुदेव से नहीं कहना चाहते थे। इसलिए इस बात को उन्होंने छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहलाई। आइए मानस से हम आपको इसका प्रमाण देते हैं। लखन हृदय लाल सा विशेषी, लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आये देखी, जाए जनकपुर आये देखी, प्रभु भय बहुली मुनि सकुचाई, प्रकट न काहि मन ही मुस्काई। अब लखन जी की इस बात को हमारे प्रभु राम जी गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न काहि, जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरत ले आऊं, पीत बसन पैरी कर कटी माथा, चारु चाप सूर सोहत हाथा, तनु अनहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वारी हैं, कोटि कोटि सतकाम, देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान की है यह बर आहाई। रास्ते में जनकपुर भ्रमण के समय गलियों में सखियां एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, यह वर तो हमारी जानकी के लिए बिल्कुल योग्य हैं। अगर प्रभु यह जोड़ी बना देते तो कितना अच्छा होता। तो देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान की यह बर आहाई, जो सखी इन्हीं देखी नर नाहू। ये भी कह रहे हैं कि अगर जनक जी, हमारे जनक महाराज जी ने इनको देख लिया तो पन परिहरी हठी करई विवाहू, तो अपना जो भी उन्होंने प्रण किया था, हमारे जनक जी जिस समय इन सुकुमार हमारे श्यामल राम जी को देख लेंगे, अपना प्रण भूल जाएंगे और निश्चित रूप में इनसे विवाह ही करेंगे।
तो ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। और जाहि जहाँ जहाँ बंधु द्वौ, तहाँ तहाँ परमानंद। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। धाये कामू धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबुती भवन झरोखहि लागी। उस समय के भक्तों, राजाओं के महल ऊपर झरोखे युक्त हुआ करते थे, जिसमें से घर की बच्चियां, युवतियां, बहुएं झरोखों से यदि सड़क की तरफ दृष्टिपात करना भी हो तो झरोखों से बाहर का दृश्य देखा करती थी। तो वही कह रहे हैं कि जुबुती भवन झरोखहि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कही सुनी अति नाही। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, वारि बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। भयहु विदेह विदेह विशेषी। भक्तों, जिस समय हमारे जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण कमल छूकर पहली बार इन दोनों कुंवर को देखा, प्रभु राम जी को देखते ही हमारे विदेह जी सदेह हो गए। इससे आगे क्या कहा जाए। स्वयं कणकण उनका उद्दोलित होकर के प्रभु राम को विधि यानी ब्रह्मा जी से वर के रूप में अपनी पुत्री श्री सीता जी के लिए प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। आइए इसी से इन्हीं सभी विशेषताओं को समेटते हुए यह मधुर पद आप सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रेषित है। कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार। एक सखी दूसरे सखी से यह बराबर बताती रहती है कि सखी चलिए देखिए तो कि कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सांवल गौर सजे हैं दो भाई। सांवल गौर सजे हैं दो भाई।
कोटि कामों बलिहार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। लक्ष्मण जी हमारे गोरे हैं, हमारे प्रभु राम जी बड़े बड़े हैं और श्यामन अंग के हैं, सांवरे हैं, सलोने हैं। वही मैंने मेरी प्रथम लाइन में कि सांवल गौर सजे हैं दो भाई, कोटि कामों बलिहार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। ये भी कह रही हैं कि मैंने सुना है कि ये दोनों कुमार अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। तो दशरथ जी के हैं राज दुलारे, दशरथ जी के हैं राज दुलारे, शोभा के सिंधु अपार, शोभा के सिंधु अपार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सुंदर भाल तिलक भल सोहे, सुंदर भाल तिलक भल सोहे, नैनों में कजरे की धार, नैनों में कजरे की धार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। अब पूरा जिस तरीके से हमारे दोनों भाई सजे हुए हैं उसका सजीव वर्णन, रनिंग कमेंट्री एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि श्रवणन के कुंडल मन मोहे, कानों के कुंडल, श्रवणन के कुंडल मन मोहे, लागे कुंडल हिलन रति मार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, श्रवणन के कुंडल मन मोहे, लगे कुंडल हिलन रति मार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कर में धनुष बाण अति सोहे, कर में धनुष बाण अति सोहे, पीतांबर की शोभा अपार, तन पीतांबर की शोभा अपार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार।
अरुणिम अधर नयन रत्नारे, अरुणिम अधर नयन रत्नारे, सोहे सुंदर गले में रत्नहार, सोहे सुंदर गले में रत्नहार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सलोने हैं बांके रसीले, सुंदर सलोने हैं बांके रसीले, मोहे सकल नर नार, मोहे सकल नर नार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, करुणा के सागर है दशरथ दुलारे। आगे कह रही हैं जो मैंने सुना है कि करुणा के सागर हैं दशरथ दुलारे, सब करुणा के सागर हैं दशरथ दुलारे, सब इनसे हैं करते प्यार, सब इनसे ही करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, विश्वामित्र यज्ञ इन्होंने रचाया। असुरों से रक्षा की विश्वामित्र जी के कहने पर जाकर के दोनों भाइयों ने। तो मुनि का यज्ञ इन्होंने रचाया, किया है असुर संहार, ताड़िका और सुबाहु। विश्वामित्र यज्ञ इन्होंने रचाया, किया है असुर संहार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। रास्ते में ताड़िका और उसके पुत्र सुबाहु को तो पूरी तरीके से एक ही बाण में ताड़िका को मारा और एक ही बाण में सुबाहु को, लेकिन मारीच को कुछ सोच करके बिना फर लगे बाण से 100 योजन दूर जाकर के मारीसस में फेंक दिया। जान से नहीं मारा, पहली गलती पर मारीच को क्षमा कर दिया प्रभु ने। यह प्रभु जाने, क्योंकि आगे अभी मारीच के जरिए ही प्रभु का कार्य होना था, तो वो कार्य पहले से ही वो समाप्त नहीं करना चाहते थे। भक्तों, आगे कभी वनवास के क्रम में हम आपसे ये बताएंगे कि हमारे प्रभु श्री राम जी को माता कैकेयी जी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया। 14 वर्ष से ज्यादा नहीं दिया, 14 वर्ष से कम नहीं दिया। तो भक्तों, जब कभी इसके बाद हम आपको ले चलेंगे, क्योंकि उसका भी एक पद हमारे पास अभी शेष है, तो उसमें आपको ये कारण भी बताएंगे कि क्यों 14 वर्ष का ही वनवास दिया और क्यों बिना वनवास दिए ही हमारी सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को भी वनवास पर साथ भेजा है। वो भी स्पष्टीकरण हम आपको अगले जब कभी वनवास का यह पद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो देंगे कि सीता जी अगर न जाती तो न सीता जी की छाया का अपहरण होता और न बगैर दोष के, यानी अपहरण करने की यह गलती सबसे बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था, ज्योतिष का प्रकांड पंडित था,
जिसने घोषित कर रखा था। और यह बात हमारी कैकेयी माता जी को पता लग गई थी कि स्वयं उसने जब रामेश्वरम की स्थापना में पांडित्य स्वीकार किया था, प्रभु राम जी का निमंत्रण और स्वयं अपने मरने का भी आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, यानी अपने ऊपर विजय पाने का आशीर्वाद देने का मतलब कि हमारी मृत्यु आपके हाथों से निश्चित हो जाए। तो भक्तों, रावण ने स्वयं ये घोषणा कर दी थी कि मेरी आयु अब मात्र 14 वर्ष शेष है, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में आज भी उसकी बनाई हुई रावण संहिता ज्योतिष का मार्गदर्शन करती हुई पूरे विश्व को अभी भी आलोकित कर रही है। इतना प्रकांड पंडित तीनों लोगों का था। तो उसके जरिए ही रामेश्वरम में प्रभु के शिवलिंग की स्थापना हमारे प्रभु राम जी ने की थी और वहीं पर रावण ने प्रभु राम को विजयी भव होने का आशीर्वाद दे दिया था। तो 14 वर्ष स्वयं उसने घोषित किया था। दूसरी बात, रावण ने रघुकुल के पूर्वज अनरण्य महाराज जी का धोखे से श्री अयोध्या में ही वध कर दिया था। तो मृत्यु से पूर्व हमारे अनिरण्य जी ने यह श्राप दिया था कि हमारी ही पीढ़ी का कोई पुत्र रावण तेरा भी वध करेगा। और भक्तों, कैकेयी जी अपने पूर्वज के दिए गए उस श्राप की अवधि को जानती थी, इसलिए जिस समय हमारे प्रभु का युवराज पद पर श्री दशरथ जी और वशिष्ठ जी राज्याभिषेक करने जा रहे थे, उस अवध से मात्र 14 वर्ष हमारे अनिरण्य जी के श्राप को बची हुई थी। इसलिए भी हमारे माता कैकेयी जी ने 14 वर्ष का ही वनवास दिया। 2 कारण हो गए। एक, रावण ने स्वयं अपनी आयु के बारे में रामेश्वरम में विजयी भव का आशीर्वाद प्रभु को दिया था और स्वयं विजयी भव का मतलब कि जितने वर्ष वनवास में थे और जो थोड़ी बहुत 2.5-3 वर्ष की उस समय आयु शेष थी, ये बात उसने पहले भी 14 वर्ष की बताई थी कि मेरी आयु में अब शेष है, इसलिए इस तामस देह से तो अब राम नाम या प्रभु का भजन हो नहीं सकता था, लिहाजा मैं हट करके प्रभु से वैर करूंगी और यदि वो नर के रूप में नारायण हैं, यदि नर है तो मैं उन्हें मार डालूंगा, लेकिन यदि नर के रूप में नारायण अवतारी पुरुष हैं तो उनके हाथ मर करके मैं अपना सब कुछ सुधार लूंगा। दूसरी बात, यदि सीता जी हमारी नहीं जाती, ये भी हमारी मैया कैकेयी जानती थी कि बिना गुनाह के, बिना अपराध के प्रभु किसी भी जीव को जिसका उन्होंने जन्म दिया है उसको मार नहीं सकती थी। तो इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद मारने के लिए प्रभु का एक आधार तैयार हो गया था। दूसरी बात, रावण का बड़ा पुत्र इंद्रजित मेघनाथ स्वयं ब्रह्मा का वरदानी और अपनी कुलदेवी निकुंभला से आशीर्वाद प्राप्त था कि मेघनाथ, तुझे वही व्यक्ति इस दुनिया का मार सकता है जिसने 14 वर्ष अहिर्निश जागा हो, यानी जो सोया ना हो। दूसरी बात, जिसने ब्रह्मचर्य रहकर पत्नी का 14 वर्षों के लिए त्याग किया हो, वही व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता था। यह कैकेयी जी और प्रभु राम जी भी जानते थे। इसीलिए प्रभु वनवास तो केवल प्रभु राम जी को दिया गया। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, केवल राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। लेकिन भक्तों, पहली ही लाइन पर इसके अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कितनी बारीकी से हमारी कैकेयी मैया ने, जो बड़ी विदुषी महारानी थी, बड़ी योग्य महारानी थी, प्रभु राम की योजना को अमल में लाने का वचन बचपन में ही कैकेयी मैया ने दे दिया था। हालांकि प्रभु ने कहा था कि मैया इसके लिए तुम्हें कलंकित भी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा राम के लिए कैकेयी सब कुछ सहेगी, कलंक और अकेलापन और वैधव्य भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा राम सुयश को प्राप्त हो, जिसका यश 14 भुवन में 14 वर्ष का एक और अभिप्राय था। 7 लोग ऊर्ध्वलोक में हैं और 7 पाताल में हैं, समुद्र लोक में नीचे रसातल, तलातल, पाताल, अतल, वितल, ये 7
नीचे हैं और ऊपर जो है यमलोक, धर्मलोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक और गोलोक इत्यादि 7 लोक ऊपर हैं। यानी 7 भुवन ऊपर है, 7 भुवन नीचे हैं। तो 14 भुवन में मेरे पुत्र राम का यश सुयश फैले और यही राजा बन करके अयोध्या में ही न रह जाए हमारा राम। इसलिए भी 14 वर्ष का वनवास, जो देवासुर संग्राम के समय महाराजा दशरथ को रथ का पहिया यानी धुरी टूट जाने के कारण अपना हाथ लगा करके रथ पर बिठा करके दशरथ को सुरक्षित देवासुर संग्राम से अयोध्या में ला करके और सेवा शुश्रूषा कर करके स्वस्थ किया था, उसी समय वरदान मांगा था और उसी समय नख व्रण हमारे दशरथ जी को हो गया था, जो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसकी पूई को, यानी जिसे पस कहा जाता था, उसको मुख से खींचकर, जिसे चुंगी कहते हैं, पहले लगाई जाती थी इस तरीके के कठिन व्रणों में, महाराज जी के नक को ठीक किया था। तो ये 2 बार हमारे प्रभु यानी दशरथ की जान बचाने के बदले में दशरथ ने 2 वर मांगने के लिए कैकेयी से कहा था। कैकेयी ने कहा था जब कभी महाराज समय आएगा तो ये मांग लेंगे। तो आज सुयश जान करके, क्योंकि जब हमारे राम जी 5 वर्ष के मात्र थे तो माता कैकेयी की गोद में बैठकर अपने सर पर हाथ रखवाकर ये माता कैकेयी से ये वचन लिया था कि मैया, जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म यहां पर हुआ है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज औजार, निज इच्छा निर्मित सन माया गुण, या जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, सज्जन के मिटावहि पीरा। तो जब तक वनवास मैया आप मुझे 14 वर्ष का नहीं दोगी, मैं इस पृथ्वी से इन निशाचरों का, असुरों का अंत करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। उसी समय हाथ रख करके, लेकिन सर पर चूंकि हाथ रखाए थे, कैकेयी मैया ने राम को कहा कि राम तेरे लिए कैकेयी सब कुछ सहेगी। तो भाइयों, कैकेयी माता का इसमें इस वरदान में दोष नहीं है। प्रभु ने कैकेयी माता के जरिए अपना 14 वर्ष का ये वनवास दिलाया था, जिससे कठिन तप और साधना करके शरीर को पक करके राम अयोध्या में राजा बन करके ही न रह जाए, विश्व जाने। इसलिए चारों तरफ यश प्रकाश फैलाने के लिए कैकेयी मां ने इतना बड़ा कलंक अपने सर पर लिया कि आज कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखना पसंद नहीं करता। लेकिन भक्तों, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ब्रह्मा की रची हुई साजिश थी। सभी देवताओं ने सरस्वती मैया का आह्वान करके उनके चरणों पर बार बार विनती करके ये प्रार्थना किया कि मैया, हमारे सभी देवताओं का कार्य तभी सिद्ध होगा जब राम आज युवराज न बनने पावें और प्रत्येक दशा में बनको जाएं। मैया, ऐसा कोई युक्ति करो। बार बार सरस्वती जी के पैरों पर गिर करके सभी देवताओं ने विनय किया। भक्तों, जब कभी वह पद आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो आपको मानस से ये उद्धरण दे करके सिद्ध करूंगा कि हमारी कैकेयी मैया वंदनीय है। इतना बड़ा कठोर फैसला किसी दूसरी माँ, यानी ये स्वयं अपनी माँ कौशल्या और सुमित्रा जी में ये साहस नहीं था कि इतना कठिन आदेश 14 वर्ष का वनवास निरपराध राम को दे सकें। क्योंकि 2 वरदान कैकेयी के पास पहले से ही दशरथ जी के पास ड्यू थे, लिहाजा इस मौके पर उन्होंने उसका सदुपयोग किया। तो भक्तों, कैकेयी माँ के प्रति यदि आपका दृष्टिकोण कुछ भी प्रवचनों को सुन सुन करके गलत धारणा बैठ गई हो, वह मन से निकाल ले। कैकेयी माँ हमारी निरपराध है और प्रभु राम को प्रभु राम बनाने के लिए उसने कठिन 14 वर्ष का वनवास दे करके स्वयं कलंकित जीवन और अपने पति को भी उसी दुख में खो दिया। तो ऐसा कौन सी नारी इतना बड़ा साहस कर सकती है? तो भक्तों, वो फिर कभी आपको बताएंगे। ये संयोग से यहाँ किया है असुर संहार के क्रम में, इस लाइन में कि विश्वामित्र यज्ञ इन्होंने रचाया, किया है असुर संहार। तो उसी क्रम में भक्तों, ये चीज पहले से ही इसकी आधार पृष्ठभूमि भगवान ने तैयार कर दी थी। आइए आगे देखते हैं कि चरणों के रज से अहिल्या शिला को, चरणों के रज से अहिल्या शिला को फिर से बनाया है नाम, फिर से
गौतम के श्राप से पत्थर बनी हुई अहिल्या को, जो कि श्री जनक जी के कुलगुरु शतानंद की मां हैं, भक्तों आज विश्वामित्र जी के कहने पर कि प्रभु चरण रज चाहत, तुरंत भगवान ने जाकर के उस निर्जन वन में शिला बनी हुई अहिल्या मां को अपना चरण स्पर्श करा करके फिर से सुंदर पुराना स्वरूप दे करके पंचकन्याओं में अहिल्या मानी गई हैं। भक्तों फिर से गौतम ऋषि जी के पास भेज दिया। तो वही मेरा अगली लाइन में कि चरणों के रज से अहिल्या शिला को, सखियां जनकपुर की एक सखी दूसरे से कह रहे कि अभी रास्ते में आते आते कि चरणों के रज से अहिल्या शिला को फिर से बनाया है नार कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन हैं संतों के प्यारे, सबके हैं प्राण आधार, सबके हैं प्राण आधार कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। इनके चरण रज की महिमा है भारी, इनके चरण रज की महिमा है भारी, चाहे सकल संसार, चाहे सकल संसार कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों हमारे हर विष्णु अवतार प्रभु के चरणों को धोने का सौभाग्य, यानी चरणों में लगी हुई धूल भी पद धोने के बहाने प्रक्षालित करने का मौका मिलता है। तो भक्तों मात्र 3 लोगों को प्रभु राम जी के द्वारा प्रदान की गई है। पहला तो हमारे महाराजा जनक और महारानी सुनैना जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरा सौभाग्य हमारे बड़भागी केवट को प्राप्त हुआ है, जिसने गंगा पार कराने के लिए यह शर्त रखी थी चरण पखारने की कि महाराज हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके चरणों की रज की महिमा से जब पत्थर पुनः नारी बन जाती है तो मेरी तो काठ की नैया है भगवान, अगर यह नारी बन गई तो एक तो हमारे घर पर आई है, ये मुनि की नारी बन जाने पर हम कहाँ रखेंगे, हमारा सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। दूसरी बात ये नौका गायब हो गई हमारी, कहीं उड़ गई, वो तो पत्थर था जो जमीन पर रह गई, ये तो काठ की है, अगर उड़ गई तो महाराज हमारा परिवार इसी के आश्रित है, हम भूखों मर जाएंगे और इतने गरीब हैं कि हम दूसरी नौका बनवा भी नहीं सकते थे। भगवान ने बड़ी मधुर वाणी में कहा कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तक, और तुरंत कहा कि हे मेरे भैया केवट, जिस तरीके से तुम्हारा काम बने और तुम्हारी नाव न जाए मैं सब कुछ करवाने के लिए तैयार हूं, अगर तुम चरण धोने की ही के बाद ही हमें गंगा पार करोगे तो जल्दी कर दो, मुझे देरी हो रही है। भक्तों तो वही यहाँ है कि इनके चरण रज की महिमा है भारी, चाहे सकल संसार कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों 2 लोग हो गए,
तीसरा सौभाग्य हमारे श्री भरत जी को जब चरण पादुका बुलाने ननिहाल से वापस आकर के सेना और माताओं और गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, सुनैना जी के सबके समक्ष प्रभु राम जी को वापस अयोध्या लाने के लिए भरत जी गए हैं, उस समय चरण पादुकाएं दी गई हैं और वो भी चरण प्रक्षालन से कम नहीं भक्तों। तीसरा सौभाग्य हमारे श्री भरत जी को मिला है। और भक्तों चौथा सौभाग्य हमारी मां शबरी जी को मिला है। भिलनी महा अधम से अधम, अधम मैं नारी, तही पर मैं मत मंद बिचारी। चौथा सौभाग्य हमारी शबरी मां को प्रभु राम के चरण धोने का मिला है। और सबसे पहले जिन चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। ब्रह्मा जी को केवल वो भी पूरा चरण नहीं, केवल अंगूठा पखारने का सौभाग्य मिला है, जिसको उन्होंने अपने कमंडल में बंद कर लिया था कि जब कभी जरूरत होगी वही सुरसरी गंगा है। तो भक्तों 5 लोगों को ये सौभाग्य मात्र प्रभु की चरण प्रक्षालन करने का, चरण रज प्रक्षालन करने का मिला है। तो वही है कि इनके चरण रज की महिमा है भारी, चाहे सकल संसार कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी 2 कुमार। नजरे ही पढ़ते ही करते हैं बेसुध, नजरें ही पढ़ते ही करते हैं बेसुध। चलो सखी देखो एक बार, चलो सखी देखो एक बार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी 2 कुमार। भक्तों इस एक लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि नजरे ही पढ़ते ही करते हैं बेसुध, धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। किसी को होश नहीं रहा सुंदरता सुन करके देखने की, इतनी प्रबल लालसा हो गई कि जो काम कर रहा था, धाये काम धाम सब त्यागी, मानो किसी रंग को कोई खजाना मिल गया हो। तो इसलिए भक्तों इस लाइन पर एक बार और कृपा चाहेंगे आपकी कि नजरे ही पढ़ते ही करते हैं बेसुध, चलो सखी देखो एक बार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी 2 कुमार। सुनते ही धाये हैं सब नर नारी, सुनते ही धाये हैं कि 2 राजकुमार आज हमारी जनकपुर गलियों का भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ये समाचार तेजी से आग की तरीके से पूरे जनकपुर में फैल गया, जो जहां था बालक वृद्ध युवा नर और नारी सब राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के दर्शन करने के लिए भगे हैं छोड़ करके। और जैसे रंग कहते नहीं कि कोई रंग को, गरीब को जैसे निधि खजाना मिल जाए, जिस समय दर्शन पाते हैं जीवन धन्य हो जाता है। तो सुनते ही धाये हैं सब नर नारी, किन्हीं मिथिला पे कृपा है अपार, किन्हीं मिथिला पे कृपा है अपार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी 2 कुमार। और क्या कह रही है कि ऐसे कुमार नहीं देखे अभी तक, ऐसे इतनी बड़ी, इतनी हम सब लोग हो गए हैं, लेकिन ऐसी सुंदरता के धनी कुमारों को मैंने आज तक सुनने की, देखने की जो बात जाने दो, कानों से सुना तक नहीं। तो ऐसे कुमार नहीं देखे अभी तक, मेरी सिया से अधिक सुकुमार, मेरी सिया से तुलना भी करने लगी कि मेरी सिया से
अधिक सुकुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। इस लाइन पर भी भक्तों आप सबकी एक बार और कृपा चाहेंगे कि ऐसे कुमार नहीं देखे अभी तक। ऐसे कुमार नहीं देखे अभी तक। मेरी सिया से भी, मेरी सिया से अधिक सुकुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। और प्रार्थना कर रही हैं विधि से अपने अपने भगवान से कि विधना बना दो सिया जी से जोड़ी। विधना बना दो सिया जी से जोड़ी। जैसा मानस में अभी इसके पहले आपको हम सुना चुके हैं, तो वही प्रार्थना कर रही हैं कि विधना बना दो सिया जी से जोड़ी। विनती है बारंबार, विनती है बारंबार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि विधना बना दो सिया जी से जोड़ी। विधना बना दो। स्वयंवर ठाना ही हुआ था, तो पूर्व प्रार्थना जनकपुर भ्रमण के दौरान में सभी जनकपुरवासी कर रहे हैं कि विधना बना दो सिया जी से जोड़ी। विनती है बारंबार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। जनक नंदनी भी मन दे बैठी। जनक नंदनी भी मन दे बैठी। सुन लो करुण पुकार। सुन लो मैया देवी जी से। मन जा ही राचो वहीं आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी हैं आगे जा करके कि मन जा ही राचो मिले ही सोसर सहज सुंदर सावनो। आशीर्वाद मैया दे चुकी हैं। जो तुमने मन में बिटिया प्रण कर रखा था, जाओ तुम्हें वो वर मिलेगा। तो वही जनक नंदनी भी मन दे बैठी। सुन लो करुण पुकार। झरोखों से देख करके ही वही हार बैठी मन, महल के झरोखों से ही। तो जनक नंदनी भी मन दे बैठी। सुन लो करुण पुकार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सबसे अंत में भक्तों भक्त दयाशंकर की प्रार्थना है कि दयाशंकर राघो वरो जानकी। अगले एक दो दिन में स्वयंवर में धनुष तोड़ करके, हे प्रभु मेरी भक्त दयाशंकर की प्रार्थना है कि हमारी मैया जानकी जी का वर्ण आप करें प्रभु। तो दयाशंकर राघो वरो जानकी।
प्रभु कर लो सिया जी स्वीकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। एक बार और भक्तों इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर राघव वरो जानकी, दया शंकर राघव वरो जानकी, प्रभु कर लो सिया को स्वीकार, प्रभु कर लो सिया जी स्वीकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। धन्यवाद भक्तों, जनकपुर भ्रमण का हमारा यह एक पद छूट गया था उस समय। भक्तों, आज आपके समक्ष उस पद को भी प्रस्तुत करके मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आपने अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे अब तक के पदों को दे करके हमारा उत्साह और हौसला बनाए रखा है, हमारे जनकपुर प्रसंग के इस अद्वितीय पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो अब तक आपने हमारे पदों को दिया है। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए निशान को दबा करके लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि वास्तविकता में हमारे प्रभु की लीला का यह पद भक्त को हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक चिन्ह छोड़कर एक शेयर का भी निशान होता है, भक्तों उसको भी दबा दें, उससे जिससे कि आपके मोबाइल से जुड़े हुए आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, एक निशान छोड़कर शब्दों में लाल शब्दों में लिखा हुआ होता है SUBSCRIBE, या एक छोटी सी घंटी बनी होती भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे भक्तों दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी, भाग भरी जिंदगी में भी कठिन समय में से समय निकालकर हमारा भक्त प्रभु की लीला का श्रवण कर प्रभु की कृपा अब भी प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा उत्साह कई गुना ये देखकर बढ़ जाता है। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाता है। प्रति 7 दिन के बाद 8वें दिन YouTube चैनल पर प्रभु की लीला का नया पद अपलोड करते ही YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, स्वयं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर एक झंकार देता हुआ या छोटी सी विशल देता हुआ सूचना दे देता है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो भक्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त होते ही तत्क्षण आप हमारे प्रभु की लीला के गुणगान का ये पद सुन करके आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूंगा। धन्यवाद।